एजाज़ अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। एजाज़ अंसारी साहब के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ। आली मर्तबत सीमा सुल्तानपुरी साहेब, डॉक्टर रमा सिंह जी, जनाब वीरेंद्र कमर साहेब, जनाब ओम प्रकाश सागर साहेब, प्रोफेसर कमलेश संजीदा साहब, मोहतरमा सुप्रिया सिंह वीणा जी, शोरे कराम। पहला मजमुआ है ये सुप्रिया जी का। मैं किसी खामी को तो सामने नहीं लाऊंगा, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ये मेरा अपना नज़रिया है। बाकी अगर कोई बात मेरे सामने आई है तो मैं उन्हें बता चुका हूँ, मैंने फ़ोन पे बात की है। मैं अपना सफ़र इस तरह से शुरू कर रहा हूँ कि अभी सुप्रिया सिंह वीणा का गज़ल संग्रह सोच का सफ़र का विमोचन किया गया। इस मौके पर साहित्य शिखर की जानिब से काव्य गोष्ठी और मुशायरे का आयोजन भी किया जाएगा। इस गंगा जमुनी प्रोग्राम के लिए मैं संस्था के सभी जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम एकता के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करेगा। इस बात पर हमें गर्व है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हम उर्दू ज़बान की मकबूलियत से भी इनकार नहीं कर सकते। ये बात गलत है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है। उर्दू हमारे मुश्तरका कल्चर की अलामत है जो हिंदू और मुसलमान दोनों की है। इसकी आबियारी में सबका लहू शामिल है। ये वो ज़ुबान है कि जिसने दया शंकर नसीम, पंडित आनंद नारायण मुल्ला को पंडित आनंद नारायण मुल्ला बनाया, तो वहीं रघुपति साहिब को फिराक गोरखपुरी का लक़ब अता किया और इस ने कुंवर महेंद्र सिंह बेदी को सहर किया। और जब कृष्ण बिहारी को इस ज़बान ने नूर बख्शा तो वो कृष्ण बिहारी नूर कहलाए। हिंदी और उर्दू के हवाले से एक बात अपनी निज़ामत के दौरान में अक्सर कोट करता हूँ, मैं चाहूँगा कि उसका जिक्र यहाँ भी करता चलूँ। वो ये कि हिंदी और उर्दू ज़बानों का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, अटूट है। इन्हें एक दूसरे से अलग किसी भी कीमत पे किया नहीं जा सकता और अगर ये कोशिश की भी गई तो इनकी मिसाल ईरान की उन दो जुड़वा बहनों की मिसाल साबित होगी कि जिन्हें ऑपरेशन के ज़रिए एक दूसरे से अलग किया गया था तो दोनों ने ही दम तोड़ दिया था। गीत हिंदी कल्चर का वो सिन्फ़े सुखन है कि जिसके लिए उर्दू वालों ने भी नित नए तजुर्बात किए हैं। इसी तरह से गज़ल उर्दू ज़ुबान का वो खूबसूरत चेहरा है कि जिसे सजाने और संवारने में हिंदी वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि सुप्रिया सिंह वीणा ने आज के पाठक और कारी को मजबूर कर दिया है कि इस फहरिस्त में उनका नाम भी अदब के साथ लिया जाए। ये कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं कि जो लोग उर्दू लिख और पढ़ भी नहीं सकते हैं वो भी गज़ल की जुल्फ़ों के असीर हैं। बेशक उनकी गज़लों के मजमुए देवनागरी यानी हिंदी स्क्रिप्ट में मंजरे आम पर आ रहे हों, ये उर्दू ज़बान की कशिश, मिठास और वुसअत का वाज़े सबूत है। ख़वातीनो हज़रात, अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि गज़ल की जुल्फ़ें संवारने में जिन शोरा ने अपनी उंगलियों को लहू लुहान किया है उस फहरिस्त में मोहतरमा सुप्रिया सिंह वीणा का नाम भी शामिल है। 123 सफ़ात पर मुश्तमिल उनकी गज़लों का संग्रह सोच का सफ़र की रूनुमाई और विमोचन अमल में आया, जिसे उन्होंने अपने माता पिता को समर्पित किया है।
टाइटिल नहायत खूबसूरत और पुरकशिश है। मजमूए में आपकी शायरी पर 5 विद्वानों ने अपनी राय भी पेश की है। सोच का सफ़र उनके जज्बात और एहसासात की भरपूर अक्कासी और तर्जुमानी करता है। आज की मसाइल भरी और चकाचौंध ज़िंदगी के अंधेरों में और पल पल बदलते हुए हालात में उनकी शायरी एक चिराग के मानिंद है, जिसकी रोशनी में आने वाले मुसाफिर अपना रास्ता आसानी से तय कर सकेंगे। वो कहती हैं, खुद भी अपना ख्याल रखा करो, दिल में खुशियाँ बहाल रखा करो। इतना तकदीर पर भरोसा क्यों, कुछ तो अपना कमाल रखा करो। ये बात सब जानते हैं कि हादसात शायरी को संवारते और निखारने में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। उनका ये शेर इस बात की मुकम्मल तायीद भी करता है, हादसा जब तमाम होता है मुझसे उम्दा कलाम होता है। और सुप्रिया सिंह वीणा का ये शेर, गीत होठों पर सजाना चाहती हूँ, जिंदगी को गुनगुनाना चाहती हूँ। उनकी गज़ल संग्रह के टाइटिल पर रक्स करती हुई आकृति की खुशियों की मुकम्मल दास्तान पेश करता है। उनके जिन अशार ने मुझे ज़्यादा मुतासिर किया है, उनमें से 2 शेर ख़ास तौर से आपकी समातों के हवाले करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मौत का सामना किया जाए, ज़िंदगी या तुझे जिया जाए। कब तलक छाँव में क़याम करें, धूप को हम सफ़र किया जाए। मैं सुप्रिया सिंह वीणा को उनका पहला गज़ल संग्रह सोच के सफ़र के लिए उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका मजमुआ हर ख़ास व आम में मकबूलियत हासिल करेगा। मेरी दुआ है कि मोहतरमा ने शायरी की जो शम्मा रोशन की है, वो देर तक और दूर तक अपने होने का एहसास दिलाती रहे। अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़ियादा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अंसारी साहब, बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने।